Hi everyone, welcome to all of you. Behalf of Kushmanda Education, some people dream of success, and while other wake up and work hard for it, and few ones slow and study but win the race, and so do work hard and win your HCS exam. So our great weakness is giving up. So never give up, and the most certain way to succeed is always to try just वन मोर टाइम. सो जिस तरह रेस में आपने देखा होगा 10 रनर्स होते हैं, लेकिन विनर कौन होता है? केवल एक ही विनर होता है. लेकिन नो क्या करते हैं, वो रेस को छोड़ नहीं देते, वो एंड तक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचकर उस रेस में भाग लेते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करते हैं और वो फर्स्ट आते हैं. तो इस तरह से आप अपनी डेस्टिनेशन यानी HCS एग्ज़ाम को क्रैक करना है. आपने पूरी तैयारी के साथ अपनी मेहनत पर बिलीव करके अपना 100% देना है. तो डेफिनेटली यू रीच योर गोल और क्रैक HCS एग्ज़ाम. सो जैसे क्योंकि 1 रन कैन चेंज योर डे एंड मैनी रन कैन चेंज योर होल लाइफ एंड इट्स पोज टू बी हार्ड, बट हार्ड नहीं होता. इतना हार्ड थिंग से ही आपको ग्रेट सक्सेस मिलती है. सो इफ डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो, एज लॉन्ग एज you do not stop your hard work. So first you believe yourself and believe that goals are achieved when ambition is combined with your skill and determination. So there are many challenges to long distance running. Same as बार बार जैसे HCS के एग्ज़ाम की डेट चेंज हो रही है तो आपका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आप अपने बेस्ट दीजिए और होप फॉर द बेस्ट कि इस बार आपका एग्ज़ाम हो जाए और आपकी इतनी लंबी मेहनत का इंतज़ार ख़त्म हो. तो चलिए आज की वीडियो में हम करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं. लेटेस्ट करंट अफेयर जो HCS एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहे हैं हमें, और कैसे उनको तैयार करना है मैं ये भी बताऊंगी पॉइंट टू पॉइंट, और कुछ क्वेश्चनों के जरिए, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि HPSC के चेयरमैन कौन हैं. तो वो हैं आपके आलोक वर्मा, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर भी रह चुके हैं. और जैसे आजकल न्यूज़ में ध्यानचंद जी चल रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, और भी जितनी लेटेस्ट आपके आसपास जो है इन्वेंशन हो रही हैं वर्ल्ड में और इंडिया में, वो सब आपने तैयार करनी है. और उनमें पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि कौन से सेक्शन से जो है करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है. तो उस तरह से पहले मैं आपको सेक्शन बताऊंगी कौन कौन से सेक्शन आपने तैयार करने, फिर हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. से हम नेशनल करंट अफेयर को तैयार करने के लिए दिस सेक्शन इंक्लूड ईच एंड एवरी रेलेवेंट न्यूज अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द नेशन. फॉर स्कोरिंग हाई मार्क्स इन द IAS और HCS एग्जाम, अ कैंडिडेट मस्ट हैव अ वेल अपडेट नॉलेज ऑफ द रीसेंट एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द कंट्री. यानी राष्ट्रीय वर्तमान मामलों को आपने पूरी तरह से जानना है. इस खंड में देश में क्या हो रहा है के बारे में प्रत्येक और हर प्रासंगिक खबर शामिल करनी है आपने. परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए एक उम्मीदवार को देश में हाल ही में हो रही गतिविधियों का एक अच्छी तरह से पूरा ज्ञान होना चाहिए. जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल आप हॉकी की टीम के बारे में ले लीजिए कि उन्हें जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो कितने साल बाद मिला, इससे पहले कब मिला था, ये सब आपने अपडेट तैयार करनी है. इसी तरह से जैसे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आप तैयार करेंगे तो एज फॉर द एग्जाम अ कैंडिडेट मस्ट प्रिपेयर वेल फॉर बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल न्यूज गोइंग ऑन सिंस लास्ट ईयर. यानी आपने तकरीबन 1.5-2 साल का एरिया कवर करके रखना है. अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स में परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार को पिछले साल से चल रही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार दोनों के लिए अच्छी तरह से तैयार होकर इस एग्जाम को देना है. जैसे अभी तालिबान का मुद्दा चल रहा है तो उससे डिटेल कौन सा देश हट गया है, कौन सा देश मदद कर रहा है और एक्चुअल में क्या कंडीशन है, इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है. इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक रिलेटेड इशू से आएगा. यानी द सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक करंट अफेयर विल इंक्लूड एवरी लिटिल न्यूज अबाउट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड द इकोनॉमिक कॉरिडोर विद अदर कंट्रीज. यू कैन ऑल्सो फाइंड अदर रेलेवेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू डेली करंट अफेयर्स लाइक प्रोडक्ट रेट हो गया आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, न्यू इकोनॉमिक फिक्सिंग जोन हो गई एंड स्कीम्स इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. यानी आर्थिक संबंधी सारे मुद्दे तैयार करने. आर्थिक करंट हो गया अफेयर्स की धारा में,
भारत की अर्थव्यवस्था और दूसरे देशों के साथ जो आर्थिक गलियारे के बारे में हर छोटी बड़ी खबरें जो है वो शामिल करनी है। आप दैनिक करंट अफेयर्स जैसे प्रोडक्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, न्यू इकोनॉमिक फिक्सिंग जोन हो गई और इकोनॉमी की ग्रोथ से लिफ्ट स्कीम्स से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, तभी आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे कवर कर पाएंगे। इसी तरह से जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर भी आपने तैयार करनी, जितने भी सेक्शन में बता रही हूँ हर सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो दिस सेक्शन कवर ऑल द टूर्नामेंट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स हेल्ड रिसेंटली इन द नेशन और आउटसाइड द नेशन, यानी खेल करंट अफेयर्स में इस सेक्शन में हाल ही में देश या देश के बाहर आयोजित सभी टूर्नामेंट और खेल आयोजन में शामिल किए जाएंगे और तभी आपका ये क्वेश्चन क्रैक होगा, क्योंकि आपको सारे इंटरनेशनल और नेशनल सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स जो अभी हाल ही में हुए हैं 20 में और 21 में जो अभी होंगे वो सारे आपने कवर करने हैं एग्जाम से पहले। अब जैसे आप टोक्यो ओलंपिक पे क्वेश्चन तैयार करने जा रहे हैं तो आपने सिर्फ इंडिया का ही नहीं देखना है, आपने देखना है कि ओलंपिक में जो टॉप मोस्ट 4 कंट्रीज हैं जो टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक है मेडल्स में, वो कौन कौन सी हैं ये भी आपने देखना है, उनकी भी थोड़ी सी ब्रीफ आपने नॉलेज तैयार करनी है। जैसे सबसे टॉप पे रहा है यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस, उसने 39 गोल्ड लिए हैं, 41 सिल्वर लिए हैं, ब्रॉन्ज आपके 33 लिए हैं उन्होंने, तो टोटल उनके 113 जो है मेडल आए हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर पे चाइना रहा है, उसने 38 गोल्ड लिए हैं, 32 सिल्वर लिए हैं, 18 ब्रॉन्ज लिए हैं और टोटल उसके 88 हैं। इसी तरह से जापान थर्ड नंबर पे रहा है, 27 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं, 17 ब्रॉन्ज हैं और टोटल आपके 58 हैं। इसी तरह से आपका फोर्थ नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है, 22 आपके उसने गोल्ड लिए हैं, 21 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज, तो टोटल 65 मेडल्स उन्होंने लिए हैं। इंडिया का जो रैंक है वो है कंट्री वाइज 48 रैंक है इंडिया की एंड 1 गोल्ड लिया है, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और 7 टोटल। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिर आपका आता है अवार्ड एंड अचीवमेंट्स करंट अफेयर्स। मैं ये सारे सेक्शन बता रही हूँ जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने सारे सेक्शन करंट अफेयर्स के लिए तैयार करने हैं। तो करंट अफेयर ऑन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स आर इंक्लूडिंग इन दिस सेक्शन फॉर योर प्रिपरेशन, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों पुरस्कारों पर करंट अफेयर आपकी तैयारी के लिए इस खंड में शामिल किया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा। इसी तरह से जो एक क्वेश्चन बनेगा आपका अपॉइंटमेंट्स पे, दिस सेक्शन कवर ऑल द न्यू अपॉइंटमेंट्स डन इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस खंड में भारत सरकार और विश्व के अन्य देशों के विभिन्न विभागों में की गई सभी नई नियुक्तियों को शामिल किया गया है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे तैयार करेंगे, जिसे हमें पता होना चाहिए अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और इसे कौन अपॉइंट करता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और ये जो अभी जस्टिस एनवी रमना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं ये हैं 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनकी टर्म लेंथ यानी कब तक ये इस पोजीशन पे रहेंगे, अंटिल द एज ऑफ 65। तो इस तरह से आपको एक ये भी पता होना चाहिए कि 47th जस्टिस जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनसे पहले कौन थे, वो थे एस.ए. बोबडे। तो ये 24 अप्रैल को 2021 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ है और 48वें जस्टिस जो है एनवी रमना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक है। तो इस तरह से आपने बस इतना ही ब्रीफ करना है किसी पर्सनैलिटी के बारे में, उसमें से क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से अपनी पर्सनैलिटीज पे अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब हम बात करते हैं जेवलिन ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की। आफ्टर ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन एथलेटिक एट ऑनगोइंग टोक्यो 2020, यानी भारत ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो 2020 में एथलेटिक में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो इन्हें अवार्ड दिया गया अर्जुन अवार्ड फॉर एथलेटिक्स के लिए। बोर्न ऑन 24 दिसंबर 1997 इन पानीपत हरियाणा। काफी गर्व की बात है क्योंकि कुष्मांडा भी पानीपत से बिलोंग करती है। सो इंडिया हैज वन 35 मेडल एट द Olympics since the 1900 edition. India has since won 35 medal across 24 Olympic games including gold, silver and bronze. यानी भारत ने 1900 संस्करण के बाद से ओलंपिक में 35 पदक जीते हैं और इसके बाद भारत ने 24 ओलंपिक गेमों में 35 पदक जीते हैं। कौन कौन से? स्वर्ण भी शामिल है इसमें, रजत भी और कांस्य भी।
तो और इससे पहले जो है अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में बीजिंग 2008 में। इस तरह से आपने क्वेश्चन तैयार करना है। यही नहीं है कि आपने सिर्फ नीरज चोपड़ा का ये देख लिया कि 2020 में ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता, नहीं, इससे पहले किसने गोल्ड जीता था जैसे अभिनव बिंद्रा, तो वो भी आपने तैयार करके चलना है। इस तरह से आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इंडियंस मेंस हॉकी की। टीम हैज क्रिएटेड हिस्ट्री, दे डिफीटेड जर्मनी 5-4 इन अ ब्रॉन्ज मेडल। अब देखिए, अब सबको पता है इंडिया की हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। आप इतना ही सोच के चल देंगे, नहीं, आप ये भी हमें पता होना चाहिए कि उसने किस टीम को हराकर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जर्मनी की टीम को 5-4 से हराकर उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस तरह से आपने तैयार करने हैं अपने क्वेश्चन। आफ्टर अ 41 ईयर वेट, द इंडियन मेंस हॉकी टीम फाइनली हैव एन ओलंपिक मेडल सिंस द गोल्ड एट द 1980 मॉस्को। यानी इससे पहले हॉकी में गोल्ड कब जीता था, 1980 में। कहां जीता था, मॉस्को ओलंपिक्स में जीता था। इस तरह से क्वेश्चन तैयार करने हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। उसने कांस्य पदक के मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया है। भारत ने 41 साल बाद हॉकी में मेडल जीता और आखिरी बार 1980 में ओलंपिक में मेडल जीता था। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा, अब ये पता होना चाहिए हमें। इन्होंने विद 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, ही वाज द पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया hockey for decades. Dhyanchand's birthday is celebrated as National Sports Day in India. अगस्त 29, 1905 में ये पैदा हुए थे। इस दिन जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अगस्त 29 को नेशनल स्पोर्ट्स डे इन्हीं के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मनाया जाता है। द हॉकी विजर्ड हु हैड द वर्ल्ड ऑन हिज स्टिक 14 गोल in 5 matches and route to a gold medal in their debut appearance. तो इस तरह से आपने क्वेश्चन तैयार करने। सिर्फ यही नहीं जानना है कि ध्यानचंद को जो है खेल रत्न अवार्ड इनके नाम पे कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, 3 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं इन्होंने, पोस्टर बॉय भी इनका नाम है और इनके बर्थडे को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इन्होंने जो है 14 गोल किए थे 5 मैचों में, गोल्ड मेडल जो इन्हें मिले उसके लिए। तो ये सारी जो है आपने नॉलेज रखनी है। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी स्पोर्ट पर्सन या किसी भी पर्सनालिटी के लिए जो आपने तैयारी करनी है उस टाइप से करनी है। ब्रीफ में उसकी सारी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होना चाहिए, तभी आप वहां पे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ भी बन सकता है, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसका थोड़ा बहुत, उस पर्सनैलिटी का थोड़ा बैकग्राउंड और थोड़ा प्रेजेंट और फ्यूचर सब जान के ही आपको क्वेश्चन तैयार करनी है। अब अपॉइंटमेंट पे एक क्वेश्चन और बन रहा है, जिस तरह हु इज द डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अभी 2021 में कौन है, वो है डॉक्टर धृति बैनर्जी, जो आपको स्नैप में दिखाई दे रही हैं। बैनर्जी जो है entomologist with an expertise in Diptera, has taken over as the 18th director of the 105-year institute on August 6th. हेडक्वार्टर जो है इन कलकत्ता में है। The ZSI has 16 regional center हैं and about 300 scientists हैं। 6 अगस्त को 105 साल के संस्थान के 18वें निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में डॉक्टर धृति बैनर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। वह एक विपुल वैज्ञानिक है, यानी प्रोलिफिक साइंटिस्ट हैं ये, जो जंतु भूगोल यानी जू जियोग्राफी, वार्गिकी यानी टेक्सोनोमी, पद विज्ञान और आपका मोफोलॉजी और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स जो में शोध कर रही हैं, जिन्हें निदेशक के रूप में चुना गया है 2021 में। Who launched Indian Customs Compiles Information Portal? CBIC ने लॉन्च किया है अनुपालन सूचना पोर्टल, यानी कंपाइल्स इंफॉर्मेशन पोर्टल को हम CIP भी कह सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जो है यह पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान?
हमें नई नियुक्तियों का पता होना चाहिए, जैसे मैं अपॉइंटमेंट्स की बात कर रही हूँ तो उस पर किस टाइप से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं आप देखते जाएं। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम राइसी ने शपथ ली है। वे मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से बन रहा है कि हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, और एक जो है ये इससे पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे, तो ये वहां के चीफ जस्टिस ऑफ ईरान थे, कौन, इब्राहिम राइसी। इस तरह से क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, आफ्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इंडिया स्टैंड ऑन विच पोजीशन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते के बाद भारत जो है किस पोजीशन पे खड़ा है, किस स्थिति पर खड़ा है। जर्मनी ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत जो है 5वां देश बन गया, यानी उसकी पोजीशन कौन सी है, 5वें देश की। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने सभी सदस्य राज्यों के लिए अपनी सदस्यता खोलते हुए जर्मनी में 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधनों के बाद अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत जो है वो 5वां देश बन गया है हस्ताक्षर करने वाला। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हमें पता होना चाहिए। जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, 8 जनवरी 2021 में। इस टाइप से आपने जो है न्यूज कवर करनी है। जैसे मैंने कहा डेज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 6 अगस्त। तो हर साल 6 अगस्त को सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है 6 अगस्त। एक भयानक घटना जो 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। यह परमाणु हमला जो है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। इस तरह डेज पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। क्वेश्चन है, हु वॉन द विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड 2021। ये है आपके ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। कौन सा, विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। आइजनर पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और राधा कृष्णन द्वारा जीता गया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, मल्टीमीडिया कलाकार, आंतरिक कला यानी बेस्ट पेंटर, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, इंटीरियर आर्ट आर्टिस्ट के रूप में एक ग्राफिक नॉवल की कला और छवियों के निर्माता को सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड हर साल दिया जाता है, जो इस साल है, जो आनंद राधा कृष्णन को मिला है। क्वेश्चन है, हु स्टार्ट द मिशन निर्यातक बनो। तो राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन RIICO ने राज्य के इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो 6 चरणों में उन स्थानीय व्यापारियों को पंजीकृत रजिस्टर्ड करना है और उनको समर्थन देना है जो विदेशों में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं। तो मिशन निर्यातक जो है राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया है। उसके बाद है, हु वॉन फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल 2021। तो फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता है, ये है आपके नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का टाइटल जीता है। Name the satellite launched by Indian Space Research Organization ISRO on 12th August 2021। 12 अगस्त 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताना है आपको। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज सेट टू लॉन्च ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन August 12th। Satellite will be launched from the सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ श्रीहरिकोटा यानी श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who launched an earthquake early warning मोबाइल ऐप फॉर उत्तराखंड यानी EEW जो मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया है। ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन रुड़की यानी IIT रुड़की लॉन्च्ड एन अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग EEW मोबाइल ऐप फॉर उत्तराखंड यानी रुड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी यानी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। लॉन्च फर्स्ट हर हित रिटेल स्टोर
तो सीएम लॉन्चेस फर्स्ट हर हित रिटेल स्टोर इन पंचकुला, 2000 रिटेल आउटलेट्स टू बी ओपन्ड, यानी मुख्यमंत्री ने पंचकुला में पहले हर हित रिटेल स्टोर का नया जो है शुभारंभ किया है और 2000 रिटेल आउटलेट स्टोर खोले जाएंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ एंड वुमेन, तो जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, युवाओं और महिलाओं को रोजगार देना हर हित रिटेल स्टोर खोलने का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट टू गिव ₹8,000 पर एकड़ टू फार्मर फॉर विच वेजिटेबल, तो हरियाणा गवर्नमेंट टू गिव ₹8,000 पर एकड़ टू फार्मर फॉर ऑनियन कल्टीवेशन, यानी प्याज की खेती करने पर हरियाणा सरकार किसानों को देगी प्रति एकड़ 8,000 रुपए। अभी ये 2021 की लेटेस्ट स्कीम है जो निकाली है खट्टर गवर्नमेंट ने। तो द फार्मर हैज टू रजिस्टर ऑन द हार्ट नेट पोर्टल टू अवेल द ग्रांट, यानी अनुदान का फायदा लेने के लिए किसानों को हार्ट नेट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाना होगा। रवि दहिया पे, रवि बैग सेकंड सिल्वर मेडल ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स टू इंडिया, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रवि कुमार दहिया वॉज बोर्न ऑन December 12, 1997 इन नाहरी विलेज इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यानी सोनीपत जिले के नाहरी गांव में इनका जन्म हुआ और इन्होंने जो फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग के लिए कुश्ती लड़ी थी, रेसलिंग की थी। इन द फाइनल जो है इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया वॉज फेस्ड बाय रशियन रेसलर जिनका नाम था जावुर युगोएव। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने जो रेसलिंग की थी वो किसके साथ की थी, इनका मुकाबला किसके साथ था। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चनों को तैयार करना है। फॉर इंडिया द फर्स्ट लेजेंडरी रेसलर सुशील कुमार वॉन अ सिल्वर मेडल एट द लंदन ओलंपिक्स 2012, तो हमें ये भी पता होना चाहिए इनसे पहले जो है वो कौन थे रेसलर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में। तो लंदन ओलंपिक्स 2012 में सुशील कुमार ने जीता था। भारत के लिए सबसे पहले दिग्गज पहलवान सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। तो हमें पहले किसने जीता था, अब इन्होंने जो जीता है वो, और किसके साथ इनका मुकाबला था वो, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन तैयार करनी है। इसके क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एशिया लॉन्गेस्ट ट्रैक इन 2021, दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक कौन सा है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज प्रकाश जावड़ेकर इनॉग्रेटेड द NATRAX हाई स्पीड ट्रैक HST इन इंदौर, एशियाज लॉन्गेस्ट ट्रैक। तो एशिया का लॉन्गेस्ट ट्रैक कौन सा है, HST इन इंदौर में है। जो NATRAX डेवलप्ड इन एन एरिया ऑफ 1000 acre ऑफ लैंड इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट फॉर वाइड रेंज व्हीकल्स रेंजिंग फ्रॉम 2 व्हीलर्स टू हैवी ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज, यानी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में NATRAX यानी हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है जिसका नाम क्या है, HST, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है और 1000 जो भूमि में ये विकसित है और 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर, ट्रैलियों और ट्रकों और व्यापक श्रेणी के सभी वाहनों के लिए ये वन स्टॉप समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट्स ऑफ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप। तो ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, ये है इंडिया की राही सरनोबत ने जो स्वर्ण पदक जीता है, वन अ गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 25 पिस्टल इवेंट्स एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप। तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ISSF विश्व कप जो है 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्रोएशिया के ओसीजैक में हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुकुओका ग्रैंड अवार्ड 2021 किसे मिला है। तो पत्रकार पलागुम्बी साईनाथ यानी पत्रकार P साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में। वह एक प्रतिबद्ध पत्रकार है जिन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गांवों की जांच जारी रखी है और ऐसे क्षेत्रों में निवासियों की जीवन शैली की वास्तविकता पर कब्जा कर लिया है। यानी जापान के फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण में उनके काम के लिए दिया जाता है। तो किसे मिला है, पत्रकार P साईनाथ को यह अवार्ड दिया गया है। Now next question है, how much relief have been announced by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman to the people and system affected by the second wave of the COVID-19 epidemic।
तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। मंत्री ने 628,993 करोड़ रुपए के कुल 17 उपायों की घोषणा की है। क्वेश्चन है, हु लॉन्च नेशन वाइड यूथ वॉरियर मूवमेंट, यानी राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन किसने शुरू किया? ये आपका शुरू किया है CBSE ने। लॉन्च्ड अ नेशन वाइड youth warrior movement to include 5 million youth people to fight against the COVID-19. CBSE ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। 10 से 30 वर्ष की आयु के छात्र और शिक्षक इसमें हिस्सा ले सकते हैं और खुद को और अपनी फैमिली को और आसपास के लोगों को बचाने के लिए इसमें उपाय किए जाएंगे। तो इन्हें जो है यूथ वॉरियर्स का नाम दिया जाएगा। Who has set a record for the world's fastest Everest climb? दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई के लिए किसने कीर्तिमान स्थापित किया है? ये है हांगकांग बेस्ड क्लाइंबर तसांग यिन हंग set a record for the world's fastest Everest climb by a woman in just less than 26 hours. Tasang 44, Mount Everest 884886 meters 29031 feet in a record time of 25 hours and 50 minutes on May 23, 2021. यानी 44 वर्षीय तसांग ने 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,84886 मीटर माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन टू रिसीव द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड्स। तो बेंगलोर स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज यानी CWS की मुख्य वैज्ञानिक जो है डॉक्टर कृति के करत, यानी डॉक्टर कृति के करत को यह अवार्ड दिया गया है। 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। यह भारत की पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुनी गई हैं। यह पुरस्कार जो है वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा नवप्रवर्तकों को दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been awarded golden visa by UAE गवर्नमेंट इन 2021? UAE सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। गोल्डन वीजा प्रणाली अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को दीर्घकालिक निवास प्रदान करती है, यानी 8 से 10 साल जो है ये यूएई में रह सकते हैं और कुछ भी कार्य कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। 2019 में यूएई ने लंबी अवधि के निवास वीजा के लिए एक नई प्रणाली लागू की है, जिसमें विदेशियों को राष्ट्रीय प्रयोजक की आवश्यकता के बिना और उनके व्यवसाय के 100% स्वामित्व के साथ रहने, काम करने और अध्ययन करने में सक्षम बनाया है, जो संजय दत्त को मिला है। नाउ नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 एंड 2020? तो ये पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य की भाषा निबंध 2003 और 2020 के ये हैं आपके सलमान रुश्दी। तो ये आपने ध्यान रखना है, बुक्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। नाउ करंट अफेयर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि Paul Slater who passed away recently, so belongs to which country and he was the former prime minister of which country? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पॉल स्लेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये आपके डेनमार्क के थे, पॉल स्लेटर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ कोविड-19 गुड्स ऑन अ रेंज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कंसिडरिंग सर्विस टैक्स GST एग्जम्पशन? यानी सेवा कर GST छूट पर विचार करते हुए आवश्यक वस्तुओं और मंत्रियों के समूह की एक श्रृंखला पर कोविड-19 वस्तुओं का प्रमुख कौन है? ये है आपके कॉनराड के सगमा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड आपने सारी अपडेट्स तैयार करके जानी है। क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अंकुर योजना टू एनकरेज सिटीजंस टू प्लांट ट्रीज ड्यूरिंग मानसून? तो मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज इनवाइटिंग MP अंकुर स्कीम रजिस्ट्रेशन 2021 एट वायु दूत ऐप। सो दिस इज अ मेगा ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव इन विच ऑल दोज पीपल हु पार्टिसिपेट्स एंड प्लांट ट्रीज वुड गेट प्राणवायु अवार्ड्स, यानी प्राणवायु पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा जो भी
पेड़ लगाएगा, जिसमें भाग लेने वाले और पेड़ लगाने वाले सभी लोगों को प्राणवायु पुरस्कार मिलेगा। Now next है what is the name and form of the COVID-19 variant shown by WHO in India, यानी WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम और रूप क्या दिया है, तो ये है आपका कापा और डेल्टा। तो जो WHO ने नाम दिया है, कोविड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शिप विच हैज बीन डिस्चार्ज आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर 40 इयर्स, यानी भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम बताइए जिसने 40 इयर्स तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद जिसे सेवा मुक्त कर दिया गया है, वो है संदक शिप, जो ये दिखाई दे रहा है। Now next question है recently who has won the International Booker Prize 2021, यानी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ये है आपके डेविड डियोप, जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। डेविड डियोप बिकम्स फर्स्ट फ्रेंच विनर, पब्लिश्ड 2 जून को ये बुक पब्लिश हुई थी इनकी 2021 को। डेविड डियोप पहले फ्रांसीसी विजेता है और द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड एवरी ईयर फॉर अ सिंगल बुक that is translated into English and published in the UK और Ireland, यानी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है हर साल सिर्फ एक ही किताब को दिया जाता है जो कि अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है जिस किताब का, और ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित के लिए सम्मानित उसे किया जाता है। Now next question है who has created an online track link portal बाल स्वराज कोविड केयर लिंक फॉर चिल्ड्रंस, तो किसने बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैक लिंक पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार किया है? ये NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी NCPCR इज अ statutory body under the Commissions for Protection of Child Rights, यानी CPCR Act 2005 under the administrative control of the Ministry of Women and Child Development. Now next question है who has been selected as the world's youngest chess grandmaster, किसे दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर चुना गया है? ये आपके अभिमन्यु मिश्रा हैं। अभिमन्यु मिश्रा ने हंगरी में वेजरकेपो GM मिक्स टूर्नामेंट के 9वें दौर में भारत की ओर से 15 साल की उम्र में लियोन मेंडोका को हरा दिया। ये आपके भारत के लियोन मेंडोका है जो हार गए हैं, और ये आपके अभिमन्यु मिश्रा है जो जीत गए हैं क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है फ्रॉम न्यू जर्सी। Now next question है name the first indigenous drone of India developed by Hyderabad recently Grain Robotics, हाल ही में हैदराबाद में ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत का सबसे पहला स्वदेशी ड्रोन का क्या नाम है? ये है आपका इंद्रजाल। इंद्रजाल जो है भारत का सबसे पहला स्वदेशी ड्रोन है। Now next question है what is the theme of World Population Day 2021, यानी विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या है? The impact of the COVID-19 pandemic of fertility, तो World Population Day 2021 which is observed on 11th July each year, तो इसका जो थीम है वो इस बार क्या है वो आपने ध्यान में रखना है। वो आपका थीम है द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। Now next question है which state will host the Khelo India Youth Games 2021 in February 2022, यानी फरवरी 2022 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगा? वो करेगा आपका हरियाणा। खेलो इंडिया का आयोजन, इन खेलों का आयोजन इसी साल होना था यानी 2021 में होना था, लेकिन सरकार ने कोरोना की वजह से कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है सरकार, इन खेलों को उसने 2021 में आगे कर दिया है। इसमें जो है 8500 खिलाड़ी भाग लेंगे, सभी खिलाड़ी जो है अंडर 18 होंगे। Now next question है name the third woman of Indian origin to go into space after कल्पना चावला and सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम बताएं। ये है आपकी शिरीषा बिंदला। शिरीषा बिंदला जो है आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स अ थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। शिरीषा Bindla is all set to fly into space aboard VSS Unity of Virgin जो है Galactics is fly off on July 11, 2021 from New Mexico. Now next question है PM Modi recently launched a Japanese style Jain garden
इन विच सिटी ऑफ इंडिया, यानी पीएम मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया? वो आपका अहमदाबाद में किया है पीएम मोदी ने जापानीज स्टाइल का जैन गार्डन का उद्घाटन। Now next question है, who is the first Indian woman to win 2 Olympic medals? 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ये है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु is the first Indian woman to win 2 Olympic medals. पीवी सिंधु belongs to Hyderabad, Telangana. She won her first Olympic medal, which was a silver medal. At Rio Olympic 2016, she won a bronze medal. At Tokyo Olympic 2021, after defeating बिंग जियोन ऑफ चाइना, पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था, जो रजत था यानी सिल्वर था। उन्होंने चीन के बिंग जियोन को हराने के बाद टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु जो है तेलंगाना के हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। तो आफ्टर सुशील कुमार टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स, तो इससे पहले जो है मेंस में जो है सुशील कुमार है जो भारत के, जिन्होंने 2 मेडल इंडिविजुअल जीते हैं ओलंपिक गेम्स में। Now who composed the theme song of India for Tokyo Paralympic 2020? टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए भारत के थीम सॉन्ग की रचना किसने की है? ये संजीव कुमार है, who is a specially abled दिव्यांग क्रिकेटर, विशेष रूप से ये विकलांग दिव्यांग क्रिकेटर है। कंपोज्ड एंड संग द थीम सॉन्ग ऑफ इंडिया फॉर द टोक्यो पैरालंपिक्स। द थीम सॉन्ग कर दे कमाल, संजीव सिंह जो विशेष रूप से सक्षम दिव्यांग क्रिकेटर ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत के थीम सॉन्ग की रचना की है और उसे गाया भी है। थीम सॉन्ग कर दे कमाल। और जो है करंट मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जो है अनुराग ठाकुर ने ये सॉन्ग लॉन्च किया। Now next question है, what is the name of the digital ecosystem of agriculture being created by the Ministry of Agriculture? यानी कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम क्या है? नाम है आपका एग्रीस्टैक। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज commenced the project of creating एग्रीस्टैक विच इज डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्री। यानी कृषि मंत्रालय ने एग्रीस्टैक बनाने की परियोजना शुरू की है जो देश में कृषि का एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर को हम आइडिया के नाम से भी जानते हैं। फोन का कार्ड अलग होता है, ये आइडिया है इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी BPKP इज अ सब स्कीम ऑफ विच प्रोग्राम? तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति किस कार्यक्रम की उपयोजना है? ये है आपकी प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की उपयोजना है। क्या? BPKP यानी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, न्यूक्लियर फुटबॉल जो आजकल काफी चर्चा में है, विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? यानी परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में खबर बना हुआ है, किस देश के साथ जुड़ा हुआ है? ये आपका यूएसए के साथ जुड़ा हुआ है। सभी सोच रहे होंगे कि ये फुटबॉल है, नहीं ये फुटबॉल नहीं है। द न्यूक्लियर फुटबॉल इज अ ब्रीफ केस। द न्यूक्लियर फुटबॉल इज अ मोबाइल न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल असस दैट अ प्रेसिडेंट कैन यूज विद अदर टूल्स टू वेज न्यूक्लियर वॉर शुड सच एक्सट्रीम एक्शन टू नेसेसरी। यानी न्यूक्लियर फुटबॉल एक ब्रीफ केस है, परमाणु फुटबॉल एक मोबाइल परमाणु कमान और नियंत्रण परिसंपत्ति है जो यूएस के प्रेसिडेंट की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही है। तो जिस तरह से मैंने आपको सारे पोर्शन यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपने सारे करंट अफेयर्स के लिए तैयार करने हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिकल, स्पोर्ट्स और जितनी भी स्कीम्स हैं या अपॉइंटमेंट्स हैं उसी तरह से आपने तैयारी करनी है। और इकोनॉमिकल पोर्शन के लिए आपने हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे देखना है जो मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं दोबारा भी उसे रिवाइज करवाने के लिए वीडियो दोबारा से डाल दूंगी। एंड यू कैन फाइंड द मोस्ट रेलेवेंट एंड अपडेटेड करंट अफेयर्स फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन विद अस। जस्ट ज्वाइन अस and we will help you out with your preparation in the best possible way we can.
आप हमारे साथ अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स पा सकते हैं। बस हमारे साथ जुड़ें और हम आपकी तैयारी के साथ सर्वोत्तम संभव तरीके से आपकी मदद करेंगे, पूरी गाइडेंस देंगे। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8607570992। कॉल अस नाउ। थैंक यू।